शीला जी की 5 बहुएं होती हैं, जिनका इकलौता पति शीला का बेटा रणधीर होता है। रणधीर ने सबसे पहले प्रीति से लव मैरिज किया। शादी के बाद रणधीर के पिताजी के परम मित्र की बेटी करीना उससे रणधीर शादी कर लेता है, क्योंकि करीना के पिताजी ने रणधीर के पिताजी की बहुत देखरेख की होती है मुसीबत भरे समय में, और उसी का कर्ज चुकाने के लिए उसने ये शादी की। उसके बाद एक तूफानी रात में उसे उसके बचपन की सहेली चांदनी मिलती है, जो बुरी अवस्था में होती है, और उसे सहारा देने के लिए और समाज में जगह देने की खातिर वो उससे ब्याह कर कर घर ले आता है। और फिर चौथी बार वो जाने अनजाने में एक गांव में फंस जाता है, जहां के लोग जबरदस्ती उसकी एक गांव की लड़की रज्जो संग शादी करा देते हैं। अब जब संतानी सुख की बात आती है, तब उसे पता चलता है कि चारों बीवियां बांझ हैं, तो वो 5वीं बार अंजलि से शादी करता है बच्चा पैदा करने के लिए। अब देखते हैं क्या हाल होता है इन 5 बहुओं के एक पति का। अरे ओ हमार 5 कलमुही बहुरियो कहाँ मर गई? तनिक नाश्ता तो दे दे। का अपनी सास को जान से मारने का इरादा है का? खान पान ना दे के? तभी 5 बहुएं वहाँ पर आती हैं और बोलती हैं, जी नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, कल रात को हम और रणधीर जी देर तक जागे थे, एक ही कमरे में थे। क्या? रणधीर जी? और वो भी तुम्हारे साथ? हाय मोरी मैया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, रणधीर जी ने मुझसे शादी की है क्योंकि तुम चारों बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं ये क्या सुन रही हूँ, यहाँ मुझे छोड़कर रणधीर इस करीना की बच्ची के साथ रंगरलिया मना रहा है। आने दो उन्हें, आज तो उनकी खैर नहीं। ओह गॉड, माय डियर जल कुकड़ी सौतनो, इतना भी मत जलो, पहले पूरी बात तो सुन लो। अरे रणधीर जी को ऑफिस का बहुत सारा काम था, और फिर मैं भी तो एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उनकी कुछ प्रेजेंटेशन फाइलें बनाने में मदद की बस। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नासपीटियों कलमुहियों, तुम लोगन को अपन पिया संग रंगरलिया मनाने की दिलचस्पी पड़ी है, और यहाँ पे तुम लोगन की सास भूख के मारे मर जा रही है। उनकी तो कौनों को फिक्र ही नहीं है। निर्दयी बहुए, कौनो फायदा नहीं हमारी 5 बहुए होकर भी। हाँ, शांत हो जाओ माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। प्रीति और करीना तुम दोनों पराठे बनाओ, और रज्जो और चांदनी तुम दोनों मेज साफ कर दो और बर्तन समेट दो। 5 बहुएं नाश्ता बनाने में लग जाती हैं। फिर रात में जब रणधीर ऑफिस से घर आता है, तभी रणधीर, और रणधीर, तुम्हारी और मेरी शादी की सालगिरह आ रही है, चलो ना इसी बहाने किसी ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। हाय मोरी मैया, ओए अंजलि करमजली खिसक तो। हाँ, आई बड़ी रणधीर जी, आप ना हमारे साथ चलिए, हम ना मेले में जाके सैर करेंगे। वो बुढ़िया के बाल, आलू की जलेबी, गोल गप्पे और पता नहीं का खाएंगे, मजा आ जाएगा। नहीं, रणधीर जी हमें दुबई ले जाएंगे और हम वहाँ पर खूब घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। क्यों रणधीर जी, ले जाएंगे ना आप मुझे? ढेर सारी शॉपिंग करके ढेर सारी चीजें दिलाएंगे ना आप मुझे? ना, रणधीर मेरे बचपन का दोस्त है, हम दोस्त सबसे पहले जाएंगे, और वो भी अकेले घूमने। हाँ। और मैं क्या करूँगी? रणधीर जी, तुम चारों के पति और मेरे भाई हैं क्या? रणधीर जी ने सबसे पहले मुझसे सच्चा प्यार किया, मुझसे शादी की, तो इसका मतलब उन पर सबसे ज्यादा मेरा हक है। हाँ। अरे बस, तुम 5 का मुंह नहीं दुखता क्या इतनी बक बक करके? अरे पति थका हारा घर आया है, ऐसा नहीं कि उसे एक गिलास पानी दे दो। आते ही अपनी अपनी हनीमून की प्लानिंग शुरू कर दी। ओह सॉरी रणधीर जी, 1 गिलास क्या, आप 100 गिलास पानी पीजिए, लेकिन हमको दुबई जरूर ले जाइए। 5 बीवियां इसी तरह रणधीर को परेशान करती रहती हैं और बस उससे शॉपिंग करा के उसकी जेब खाली करती रहती हैं। शीला अब अपनी 5 बहुओं के प्रति और भी कठोर हो जाती है और उनसे खूब काम करवाती है, जिससे परेशान होकर वो 5 बीमार होने का ढोंग करती हैं और कुछ काम नहीं करती। देख ला लल्ला, तोहरी 5 लुगाइयां कैसे बिस्तर पर पकड़कर बैठ गई हैं और सारा काम हमरे गले में बांध दिया है, कौन फांसी का फंदे की तरह।
ये पांचों संग शादी करने से अच्छा तो कुंवारा ही रह जाता, वही अच्छा होता। हमने तो भाग ही फूटे हैं, क्या करें। माँ, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे भी नाक में दम कर रखा है उन पांचों ने। फंस गए हैं ये 35 फेरे लेकर। 35 फेरे? हमारा मतलब 5 मेहरारू है ना, तो पांचों संग 7 फेरे लिए तो उका गणित 35 फेरे। हम तोहरा के लाख समझाए रहे, लेकिन तोहरे ही अंदर पता नहीं कौन ज्वालामुखी खा लावा बह रहा था। रणधीर भी अपनी बीवियों से परेशान हो चुका था और उसकी माँ शीला भी अपनी पांचों बहुओं से परेशान हो चुकी थी। करवा चौथ का पावन पर्व आता है। पांचों बहुएं शीला और रणधीर के सामने ऐसे दिखाती हैं कि उन्होंने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से रणधीर के लिए व्रत रखा है, जबकि पांचों बहुएं छुप के दबाकर खाना खाती हैं और रात में छत पर सुहागन की तरह सज संवर कर अपनी अपनी थाली लेकर चांद निकलने का इंतजार करती हैं। ओ बहुओं, देखो चांद आवत है। हाय मोरी मैया, रणधीर जी आइए, पहले हमारा व्रत खोलिए और हमें शगुन का तोहफा दीजिए। हमका पता है कि आप हमरे खातिर रानी हार बनवा कर लाए हैं। नहीं रणधीर जी, पहले आप हमारा व्रत खोलिए और हमारा डायमंड ज्वेलरी का वो सेट दीजिए। नहीं रणधीर जी, पहले आप मेरा व्रत तोड़िए और मुझे तोहफा दीजिए। रणधीर, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और माँ जी की भी देखभाल करती हूँ, तो तुम पहले मेरा व्रत खोलो, आओ, वरना फिर चांद बादलों में छुप जाएगा। जल्दी आओ और मेरा तोहफा भी दे दो मुझे पता है कुछ एक्सपेंसिव ही लाई हो। ओ अंजलि कर अंजलि, तो हार मतलब का है कि हम लोगन रणधीर जी से नफरत करते हैं और सासू माई पर अत्याचार। हाँ? तुम पांचों ने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है या अपने तोहफों के लिए? हाँ, रणधीर और शीला एक मिठाई बर्फी खाते हैं और खाने के बाद दोनों चक्कर खाकर गिर जाते हैं और जब अगली सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पांचों बीवियों ने पूरी तिजोरी खाली की है और उन्होंने रणधीर को लूट लिया है और भाग गई हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी पांचों बीवियां मुझे कंगाल करके चली गई। अब तो मैं न घर का रहा न घाट का। और कर 50 शादियाँ। हाँ, कल मुहा कहीं का। अब बैठ यहाँ पे रोते और पछताते हुए।